महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करेंगे, ट्रू फॉल्स को डिस्कस करेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको इसका आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा वो होगा सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो ऑप्शन दे रखे हैं, मार्शल, बिल्डिंग, क्रीन्स, रेगर फ्रीस। तो जो इसका सही आंसर रहेगा बी का सी रहेगा, डी रहेगा, रेगर फ्रीस। क्या रहेगा? रेगर फ्रीस। डी इसका आंसर रहेगा, रेगर फ्रीस। आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें और इन क्वेश्चंस को बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आप इनको पढ़ें, याद करें। 2021 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा? ऑप्शन है प्रोफेसर रॉबिन्स ने, प्रोफेसर जे मेहता ने, प्रोफेसर मार्शल ने या फिर प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। तो जो ये कहा था, ये प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? जो ऑप्शन दे रखे हैं, मूल बिंदु की ओर अवनतोदर, नतोदर, सीधी रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, मूल बिंदु की ओर अवनतोदर। क्या रहेगा? ए आंसर रहेगा, मूल बिंदु की ओर अवनतोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, उत्पादन संभावना वक्र के अवनतोदर आकार का कारण है। जो उत्पादन संभावना वक्र अवनतोदर होता है उसका क्या कारण है? जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से इसका आंसर रहेगा बी, घटती अवसर लागत। क्या आंसर रहेगा? घटती अवसर लागत इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एफ क्वेश्चन रहेगा, संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है? संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर की ओर। ना बाईं, दाईं या अंदर, ये गलत रहेंगे और ऊपर की ओर इसका जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि हमारा रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है। प्रत्येक व्यक्ति के पास डैश वस्तुओं की कुछ ही मात्रा होती है। तो जो एक फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें भी कुछ ही आएगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ वस्तुओं की, क्या? कुछ वस्तुओं की कुछ ही मात्रा होती है। दूसरा जो ऑप्शन है, डैश में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अवसर लागत उत्पादन सूची में डैश को स्पष्ट करती है। तो जो इसका सही आंसर होगा, परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। किसको? परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के डैश हैं। तो जो इसका आंसर होगा पूरक आएगा। क्या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे? पूरक। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर है पांचवा, आर्थिक वृद्धि का संबंध डैश अर्थशास्त्र से होता है। आर्थिक वृद्धि का संबंध किस अर्थशास्त्र से होता है? तो इसका जो पांचवे का आंसर आएगा समष्टि आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? समष्टि इसका आंसर आएगा। छठा क्वेश्चन है इसी में, अर्थव्यवस्था डैश इकाइयों का समूह होती है। अर्थव्यवस्था डैश इकाइयों का समूह होती है। तो जो इसका आएगा उत्पादन इकाइयों का। अर्थव्यवस्था किसकी इकाइयों, किन इकाइयों का समूह होती है? उत्पादन इकाइयों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सातवां, मिश्रित अर्थव्यवस्था डैश और डैश को मिलाकर बनती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, किसको मिलाकर बनती है? तो इसका आंसर है समाजवाद और पूंजीवाद को मिलाकर बनती है। आठवां क्वेश्चन है,
उत्पादित वे वस्तुएं तथा सेवाएं जो अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में काम आती हैं डैश वस्तु कहलाती है। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा मध्यवर्ती। क्या आंसर होगा? मध्यवर्ती इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमारा परिवार थोड़ा बढ़ सके। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा रहेगा सत्य असत्य का चयन। सत्य असत्य आपको बताना है इस प्रश्न में। सबसे पहला है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अन्यतोदर होता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा असत्य। इसका आंसर क्या रहेगा? असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत वृद्धि कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को हल करता है। कौन हल करता है? मतलब क्या लिखा है? केंद्रीय कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को हल करता है। तो जो इसका आंसर होगा सत्य रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? सत्य रहेगा। थर्ड रहेगा इसका, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी तथा अवसरवादी हो सकती है। तो जो थर्ड है ये आंसर रहेगा इसका रॉन्ग रहेगा, असत्य। फोर्थ है, आजकल विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। चौथा क्या कह रहा है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं हैं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं लगभग। तो ये सही आंसर रहेगा। हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। पांचवा क्वेश्चन रहेगा, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी तंत्र को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो पांचवा आंसर जो होगा सत्य होगा, सत्य। छठा है, समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो 6 है इसका आंसर भी सत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, समाजवाद में निजी लाभ की भावना प्रमुख है। तो इसका आंसर जो है असत्य रहेगा। समाजवाद में निजी लाभ की भावना प्रमुख नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि रहेगा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको इन प्रश्नों का आंसर एक वाक्य में देना है। तो आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था फ्रेंड मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो जो इसका आंसर होगा नतोदर होगा। क्या होगा? नतोदर। क्या होगा? नतोदर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड रहेगा, शोषण का सरकारीकरण किस अर्थव्यवस्था का दोष है। तो जो इसका सही आंसर होगा थर्ड का समाजवाद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चुनावों की सूची बनाने वाला वक्र कौन सा है। चुनावों की सूची बनाने वाला वक्र कौन सा है। चौथे का आंसर होगा उत्पादन संभावना वक्र। क्या होगा फ्रेंड्स? उत्पादन संभावना वक्र। चुनावों की सूची बनाने वाला वक्र कौन सा है? उत्पादन संभावना वक्र। पांचवा क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है। वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है। पांचवा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा पूंजीवाद। वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इसका आंसर है पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को जो है सीमित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय किसे कहा जाता है। पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय किसे कहा जाता है। तो जो सातवां है इसका आंसर होगा लाभ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या कहलाती हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या कहलाती हैं। तो इसका आंसर होगा आधारभूत कार्य। क्या होगा? आधारभूत कार्य इसका सही आंसर होगा, आधारभूत कार्य। नवा क्वेश्चन रहेगा, प्राथमिकता के आधार पर उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कौन करता है। क्वेश्चन है, प्राथमिकता के आधार पर उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कौन करता है। तो जो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय नियोजन सत्ता। केंद्रीय नियोजन सत्ता जो है
उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करता है। तो फ्रेंड्स, ये